नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का एक और नया सेट। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है कि क्या आएगा। तो जैसे 13 है, तो 13 के अंदर 7 को 2 बार जोड़ दिया जाए तो ये 27 आ जाता है। ऐसे ही जैसे 54 है, तो 54 के अंदर 2 बार 45 जोड़ दिया जाए, 45 दूनी 90 और 54 144 हो जाता है। तो इसके अंदर इसको 32 को 2 बार जोड़ लेना है, जिससे हमारा 64 हो गया। तो इसके अंदर 4 प्लस कर लेंगे तो हमारा 68 बन जाता है। तो अर्थात यहाँ पे 4 अगर है तो हमारी कंडीशन पूरी हो जाती है। तो 4 यहाँ जो है हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर यहाँ पर हमने ज्ञात करना है कि क्या आना चाहिए। जैसे 2 के सामने कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 के सामने 9 दिया हुआ है और 6 के सामने 11 दिया हुआ है। तो इनमें क्या रिलेशन है, 2 गुणा 2 कर लिया जाए और 1 माइनस कर ले तो हमें 3 मिल जाता है। तो 2 के सामने 3 आ गया, तो 5 और 9 का भी यही रिलेशन बनेगा, 5 गुणा 2 माइनस 1, तो ये 9 आ जाता है। 5 दूनी 10 में से 1 माइनस कर लेते हैं तो 9 आ गया। इसी प्रकार 6 और 11 है, तो 6 गुणा 2 में से 1 घटा लिया जाए, 6 दूनी 12 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा 11 आ गया। तो इसी प्रकार यहाँ 7 के सामने है ये, तो 7 को 2 से गुणा कर लेते हैं और उसमें से 1 माइनस कर लेते हैं, तो 7 दूनी 14 में से 1 गया, 13 आ गया। तो यहाँ पर जो है हमारा 13 आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए में ये 13 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैसे 11 है, ये 11 का स्क्वायर कर लिया जाए तो 121 बन जाता है। तो हमने यहाँ 120 बनाना है, तो क्या आएगा, जैसे ऊपर 1 है तो एक इसके अंदर से माइनस कर लिया जाए तो 120 बन गया। इसके स्क्वायर में से हमने ये माइनस किया है। अगर हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, 7 का स्क्वायर जो है 49 होता है, 49 के अंदर से हम 4 माइनस करना पड़ेगा, तो 4 हमारा जो है 2 का स्क्वायर हो गया, तो हमें 45 मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पर स्क्वायर ही करेंगे, पहले पार्ट में भी स्क्वायर, 11 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस कर लिया, तो आगे हमने 7 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर माइनस कर लिया है। तो आगे इसी प्रकार यहाँ 5 का स्क्वायर ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9, तो 25 में से 9 गया, 16 आ जाता है। तो 16 हमारा ऑप्शन सी जो है दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए कौन सा मेथड यूज होगा, हमें यहाँ की संख्या ज्ञात करनी है। जैसे 8 और 3 है, तो 8 माइनस 3 करें तो हमारा 5 है, तो ये यहाँ पे 5 पहली संख्या दी हुई है। ऐसे ही 1 और 6 है, तो 6 में से 1 माइनस कर लिया जाए तो 5 आ गया, तो अगली संख्या 5 आ गई। ऐसे ही हमारी 5 में से 4 माइनस कर लिया जाए, 5 माइनस 4 1 हो गया, तो 1 अगली संख्या दी हुई है। तो ये तीनों 5 5 और 1 इसी तरह से हमारा 551 बन गया है। तो अब हम ये मेथड आगे भी अप्लाई करके देखते हैं। अगर ये मेथड आगे भी अप्लाई होता है तो हम ये मेथड तीसरे पार्ट पे भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ 5 और 7 है, जो इनका अंतर कितना होगा, 7 में से 5 गया, 2 आ गया, यहाँ पहली संख्या दी हुई है, और 8 में से 4, इस 8 में से ये 4 माइनस करेंगे तो हमारा
4 ये आ जाएगा। तो ऐसे ही 9 में से 3 माइनस कर लिया तो हमारा 6 आ गया। तो 2 4 6 हमारा बीच की संख्या जो है ज्ञात हो गई है। तो हमारी 246 जो बीच में दिया हुआ है इस तरीके से बन जाता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ भी ये मेथड ये अप्लाई करेंगे। तो 8 में से 2 माइनस कर लेंगे तो 8 माइनस 2 हमारा 6 होता है। 6 माइनस 4 कितना होता है? ये 6 माइनस 4 2 होता है। और 3 माइनस 1 2 होता है। तो 6 2 और 2 तो 622 हमारी संख्या बन जाती है। तो 622 जो है ऑप्शन बी है ये इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैसे इसके अंदर क्या है 3 5 8 है ये, तो इनमें आपस में क्या रिलेशन है? 3 का स्क्वायर क्या होता है? नहीं, हम इनको ऐसे करते हैं 3 गुणा 2 में से 1 माइनस कर लिया तो हमारा 5 बन जाता है। 3 दूनी 6 में से 1 हमने माइनस कर लिया तो ये 5 बन गया। तो ऐसे ही 5 गुणा 2 इसमें से 2 माइनस कीजिए 8 बन जाएगा। 5 दूनी 10 में से 2 गया 8 आ गया। तो ऐसे ही 8 गुणा 2 जो है उसमें से 3 माइनस कर लेंगे तो 8 दूनी 16 में से 3 गया 13, ये आगे वाली संख्या बन गई। ऐसे ही हम 13 गुणा 2 करके उसके अंदर पहले हमने 1 माइनस किया, 2 माइनस किया, अब 3 किया, अब 4 माइनस करके देखते हैं। 26 में से 4 माइनस किया तो हमारा 22 ये संख्या आ गई है। तो अब हम क्या करते हैं 22 को 2 से गुणा करते हैं। अब हमने कितना माइनस करना है? तो हम 4 माइनस कर चुके हैं, अब हम 5 को माइनस करेंगे। 110 में से 5 माइनस कर लिया तो हमारे पास 110 नहीं होता, ये हम लिखेंगे 22 दूनी 44 है ये। 44 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 39 बच जाता है। तो 39 यहाँ पर आ जाना चाहिए जो ऑप्शन सी दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर जैसे ये दिया हुआ है तो 7 गुणा 5 कर लिया जाए तो हमारा 35 बन जाता है। 35 और ये 38 है। जैसे 3 4 ये दिए हुए हैं, 4 और 3 जो है 3 गुणा में 4 कर लिया जाए तो हमारा 12 बन जाता है। अगर इस 35 में 3 प्लस कर लें तो हमारा 38 जो है यहाँ की संख्या आ गई। अगर इसमें 3 प्लस कर लें तो हमारी 15 यहाँ की संख्या आ गई। तो हमने क्या करना है 3 प्लस करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर लेना है। तो 3 गुणा 5 जो है 15 आ गया, और 15 में 3 प्लस कर लीजिए तो हमारे पास 18 जो है बन जाएगा। तो 18 यहाँ पर आ जाना चाहिए। ऑप्शन बी दिया हुआ है ये, तो ये ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या फार्मूला लगता है 24 और 18 जो है 42 होते हैं। 42 में से 10 माइनस कर लिया जाए तो 32 आ जाता है। तो ये मेथड नहीं लगाएंगे हम, और देखते हैं कोई मेथड, इससे नहीं बनेगा ये। जैसे 18 चौका 72 होता है, लेकिन 24 चौका ये नहीं होता है। जैसे 12 है, 12 छिका 72 होता है। 12 गुणा 6 बराबर 72 है। इनका ये 6 जो है हमारा कहाँ से आता है? 18 को 3 से भाग दे लिया तो हमारा 6 आ गया है, और इस 6 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है। तो हम आगे देखते हैं, जैसे 32 को 4 से डिवाइड कर लिया जाए तो हमारा 8 आ गया। तो इस 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 128 बन जाता है ये वाली संख्या।
तो ये मेथड हमने यहाँ अप्लाई कर लेना है। जैसे 14 है तो यहाँ 112 है, तो 14 अट्ठे 112 होता है। 14 गुणा 8 बराबर 112 हो जाता है। तो हमारा यहाँ 3 अगर है तो 24 में 24 को हम 3 से भाग करते हैं तो 8 आ जाता है। तो उस 8 से हमने इस 14 को मल्टीप्लाई किया है तो 112 बन गया है। तो हमारा 3 यहाँ पर हो जाना चाहिए। तो 3 ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैसे 12 सत्ते 84 होता है, 12 गुणा 7 बराबर 84 है, और 7 गुणा अगर 2 कर लिया जाए तो 14 यहाँ पे आ गया है। 9 निमाई 81 होता है, 9 गुणा 9 81 है 81। अगर हम इस 9 को 2 से गुणा कर लेते हैं तो हमारा 18 यहाँ पर आ गया। ऐसे ही 11 अट्ठे 88 है, तो 11 गुणा 8 88 है। तो इस 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 16 बन जाता है। तो 16 यहाँ पर आना चाहिए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा आ गया 16, और ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैसे जहाँ भी हमें ये 3 संख्याएं दिखाई देंगी 13, 12 और 5, तो ये पाइथागोरस इन पे अप्लाई होता है। इनमें क्या रिलेशन है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है हमेशा। ये जो 169 है ये 144 और 25 के जोड़ के बराबर होता है। तो ये जो है इन दोनों का योग कर लिया जाए, वर्गों का योग, तो इसके वर्ग के बराबर आ जाएगा। तो ये जो है पाइथागोरस के अनुसार पेयर बन चुके हैं यहाँ पे। अब देखिए ये मेथड क्या आगे भी अप्लाई होता है। इन दोनों का स्क्वायर करने से क्या ये संख्या इसका स्क्वायर आ जाता है। 15 का स्क्वायर जो है 8 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो 225 प्लस 64 ये 289 होता है, और ये 17 का स्क्वायर बन जाता है ये वाली संख्या। तो हमने यहाँ भी पाइथागोरस को यूज कर सकते हैं। ये भी पाइथागोरस का पेयर है और ये भी पाइथागोरस का ही पेयर बनेगा। तो अगर हमने ये संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा। 25 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर माइनस कर लेंगे तो ये वाली संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 25 का स्क्वायर होगा 625, और इसका स्क्वायर होगा 24 का स्क्वायर होगा हमारे पास 576। तो इनको माइनस कर लेते हैं तो 49 आता है। 49 जो है किसका स्क्वायर है, वो 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर 7 आ जाना चाहिए। तो 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर जोड़ लिया जाए तो 25 के स्क्वायर के बराबर आ जाता है, क्योंकि 7 का स्क्वायर हमारे पास 49 है और 24 का स्क्वायर जो है 576 है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 625 आएगा। 625 जो है 25 का स्क्वायर होता है। तो ये यहाँ पर पाइथागोरस का जो है नियम पूरा हो जाता है, इसलिए हमारा 7 यहाँ पे आ जाना चाहिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 16 और 7 23 होता है। 16 और 7 को हमने प्लस कर लिया तो हमारे पास 23 बन गया, और 23 निमा 207 होता है, यहाँ दिया हुआ है। तो 12 और 8 20 होता है, 20 चौके 80 होता है। तो इसके अंदर जैसे 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, नहीं ऐसे हो गया देखिए, 12 और 8 20 निमा 180 होता है, लेकिन यहाँ पे 80 दिया हुआ है। 180 तो होता है लेकिन 80 नहीं होता है। यहाँ पर कोई और मेथड अप्लाई होगा, वो कैसे होगा देखिए।
इसके अंदर हम वो मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे 12 का स्क्वायर कर ले हम, 12 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, इनको माइनस करें, 144 में से 64 माइनस करें तो हमारे पास 80 मिल जाता है। ऐसे ही 16 का स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर माइनस कर ले, 16 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 16 का स्क्वायर 256 होता है। 256 में से 49 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 207 बन जाता है, जो ये यहाँ पे दी हुई है। तो ये विधि हम यहाँ पे लगाएंगे। तो जो 25 का स्क्वायर है, 25 के स्क्वायर में से 21 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है, वो हमने नीचे लिख देना है। तो 25 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 होता है और इसका 4 4 1 441 होता है। तो यहाँ पर माइनस करने के बाद क्या आता है, 5 में से 1 माइनस करें तो 4 आ जाता है और 12 में से 4 गया 8 आ जाता है और आगे 5 में से 4 गया 1, तो 184 यहाँ पर आ जाना चाहिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो 184 जो है हमारा ऑप्शन सी दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।